का भी नहीं मिला। अच्छी बात है कि सिंध हुकूमत ने ऐलान भी किया है, कमेटी भी बनाई है, डीजी एसबीसीए को बरतरफ भी किया है। ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निज़ाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा, सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की ज़रूरत है कि ये बिल्डिंगें कब बनी, इनके ऊपर फ्लोर कब डले। जो एंड यूज़र है वो तो एक मासूम सी फैमिली है जिसे एक ब्रोकर लाकर दिखाता है कि ये जगह आपको दे रहे हैं, उससे अंगूठा लगवा के फाइल बना के उसके हाथ में दे देता है। लेकिन इसकी वजूहात को तलाश करना पड़ेगा, और वजूहात बड़ी सामने है, सादा है। इस शहर कराची में पिछले 20 सालों से कई ऐसी स्कीमें हैं, जिसे स्कीम 42, इसी तरह से तहसर टाउन, ये वो स्कीमें हैं जिनमें 20 सालों से डेवलपमेंट नहीं हुई, और लोग मजबूरन जब उन्हें 80 गज के प्लॉट का पोजीशन नहीं मिल रहा, वहां पर यूटिलिटीज नहीं है, तो मजबूरन ये घरों के तलाश में पोर्शन में जाके बैठ जाते हैं। शहर में खरीदो फरोख्त रुकी हुई है पिछले 20 सालों से। इन गरीब लोगों की 2000 गज का बंगला, 1000 गज का, 500 गज का बंगला, कमर्शियल प्लॉट काम चल रहा है, लेकिन इस शहर में 80 गज के प्लॉट को पिछले 20 सालों में किसी भी स्कीम को ना कंप्लीट किया गया, ना डेवलप किया गया। मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूं। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे, हम कोई बात ऐसी नहीं करेंगे जिससे लोगों की भी दिलआज़ारी हो और ये सियासी रुख इख्तियार कर ले। हमें यहाँ लोगों को फौरी इंसाफ दिलाना है। अभी जब मैं आया हूँ, कई 100 फैमिलीज खड़ी हैं जिनके घर खाली हुए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे हक में नारे लगाए और उन्होंने कहा कि हमें आपसे उम्मीद है। मैं फिलफोर डीजी एसबीसीए जिन्होंने चार्ज लिया है, उनसे कहूंगा कि जिसकी बिल्डिंग खाली हो रही है उसे फौरी तौर पे एग्जामिन करें। लोगों को घर से बाहर खड़े होके और उनको ये कहना कि अभी एग्जामिन होगी, ये बहुत ही गलत बात है। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। मैं गवर्नर हाउस में एक हेल्पलाइन 1366 का क़याम कर रहा हूँ कि जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी हमारे साथ उस हेल्पलाइन पे राब्ते में रहें, जिनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है, और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। तो ये यहाँ आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके ज़ख्मों पर मरहम रख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर इसमें हम बात हुई है वो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ है, और हम एहतराम करते हैं अपनी अक़लियतों का। हमारे ये भाई हैं, और इस मुश्किल घड़ी में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, जो स्कीमें अधूरी पड़ी हैं, और उसके साथ साथ जो हेल्पलाइन का हमने क़याम किया है उसमें हम आसानी पैदा करेंगे, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। जो बिल्डिंग खाली भी हो रही है उसके लोग भी हमसे रब्ता करें। आज हमारे MPA, हमारे तहा भाई जो सिंध असेंबली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं वो यहाँ मौजूद हैं, MPA आमिर सिद्दीकी मौजूद हैं, कामरान फारूक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, माज महबूब मौजूद हैं, हमारे हिंदू बरादरी के हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, महाराज भाई जो है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी को पता है कि गवर्नर हाउस हर काम में फ़ाल रहता है, और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मदद से। अगर किसी को रोज़गार का इशू होगा, जैसे मैंने कहा कि लियारी हमारे जो
لوگ ہیں یہاں کے وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. ان کا یہ بھائی، یہ ان کا عوامی گورنر موجود ہے. گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے ہیں. آپ آئیں، وہاں بیل لگی ہوئی ہے، آ کے اپنی رجسٹریشن کرائیں. اور پھر میں کہوں گا کہ اس سسٹم کو چینج کریں. چہرے چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں نظام کو بدلنا ہے. یہ کیسے ہے کہ ایک عمارت بن جاتی ہے، اس پہ پورشن ڈل جاتے ہیں، پولیس بھی وہاں موجود ہوتی ہے، ڈی سی آفس کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے، ایس بی سی اے کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن نقصان چاہے جانی ہو یا مالی ہو وہ رہنے والے کا ہوتا ہے اور وہی پریشان رہتا ہے. اس سسٹم کو بند کر کے اس نظام کو، اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آج مجھے اطمینان ہوا کہ لیاری والوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے. میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے جو یہاں نعرے لگائے ہیں، میڈیا نے دیکھے. انہوں نے گورنر زندہ باد اور ہمارا بھائی اس طرح کی باتیں کی ہیں، تو میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کو مایوس نہیں کروں گا. ہندو برادری کو مایوس نہیں کروں گا. لیاری کے رہنے والے ایک ایک بچے، بزرگ، بہنوں کو مایوس نہیں کروں گا. میں بار بار آؤں گا. ہمارے کامران فاروق بھائی کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ لوگوں کے رابطے رکھیں. ہمارے جو ایم پی ایز ہیں اسمبلی میں بھی اس پہ آواز اٹھائیں، اور ہم سندھ حکومت سے بھی بات کریں گے. ہم خط لکھیں گے اور اس کے اوپر خاموشی نہیں ہوگی جب تک کہ کیفر کردار تک نہیں پہنچیں گے جنہوں نے اس ظلم میں، اس بربریت میں اپنا حصہ ڈالا ہے. ان کو حساب دینا پڑے گا. اور اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ نبیل گبول صاحب نے بھی اچھی بات کی. میں رات سن رہا تھا سعید غنی صاحب نے بھی اچھی بات کی. سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے، لیکن رزلٹ اورینٹڈ چیزیں ہونی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بار ہوگا، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے. ویسے ہی لیاری جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم ہے، اور اس کے بعد اگر یہ مزید بلڈنگیں یہاں خالی ہوتی ہیں، میرا ایک مشورہ ہے کہ فوری ریلیف کے لیے سندھ حکومت ان تمام لوگوں کو جو بلڈنگیں خالی کرائی جا رہی ہیں ان کو کرائے کے اوپر اسی علاقوں میں 6 مہینے کا ایڈوانس جمع کرا کے ان کو گھر دے، تاکہ یہ لوگ فوری گھر میں تو جائیں. اس کے بعد جو بھی پلاٹ دینا ہے، پیسے دینے ہیں، ان سب میں ٹائم لگے گا. لیکن جن لوگوں سے بلڈنگیں خالی کرائی جا رہی ہیں ان کو، اور جو متاثرین ہیں ان کو کم از کم 6 مہینے کا کرایہ سندھ حکومت اپنے ذمہ لے، اور اسی علاقوں میں، تاکہ لوگ اپنے علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کو یہیں پر گھر کرائے پہ لے کر دے. تو یہ میری تجویز ہے. میں اس کو خط کے ذریعے بھی سندھ حکومت کو بھیجوں گا. اور میں نے جیسے کہا کہ ہم نے ایک سیل کا قیام کر دیا ہے، ایک ہیلپ لائن سٹارٹ کر دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی پوری رابطے میں آپ کے ساتھ رہوں گا. آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیں لائن اپ کرا دیں. یہ ہماری بیل ہے، اس کے اوپر رجسٹریشن کرا لیں. میں نے پلاٹ کا اعلان کیا ہے جو اس بلڈنگ کے متاثرین ہیں، باقیوں سے بھی ہم چیزیں لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا کہ ہماری ٹیم ایم کیو ایم پاکستان، اس کا حق پرست گورنر اور میرے لیاری کے بھائی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ہماری ٹیم، ہمارے ایم پی ایز، ہمارے لوگ آپ میں سے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس بار ہم اپنے ان ہندو برادری کے بھائیوں کے ساتھ، اور جو متاثرین ہیں جن سے بلڈنگ خالی کرائی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطہ بھی رکھیں گے اور ان کو سہولیت بھی دلوائیں گے انشاءاللہ. گورنر صاحب یہ بتا دیجیے گا، آپ کا آنا خوش آئین ہے. وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے اسے جو ہے وہ ایک سانحہ تو قرار دیتے ہیں، لیکن وہ خود آنے کی زحمت نہیں کرتے. سیکنڈلی یہ بتا دیجیے گا، آپ بھی آئے، دیر آئے درست آئے، لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو پلاٹس ہیں صرف اس متاثرہ جو کہ منہدم ہونے والی عمارت ہے اس کے مکینوں کو دیے جائیں گے، یا 51 عمارتیں ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو خالی کروایا جائے گا، ان سب کو ملیں گے؟ دیکھیں، سی ایم صاحب کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. میں آج کراچی پہنچا ہوں. میں پچھلے دنوں حج پہ تھا اور پھر میں اسلام آباد. آج میں پہنچا ہوں اور میں نے کوئی وقت ضائع کیے بغیر میں یہاں اپنے لیاری کے بھائیوں کے پاس پہنچا ہوں. مجھے لوگوں نے کہا نہ جائے، لوگ مشتعل ہیں، آپ کا جانا میں نے کہا یہ میرے بھائی ہیں. اور آپ دیکھیں، مجھے جب یہاں لایا جا رہا تھا میں گاڑی سے اتر کے خود چل کر اپنے ان بلوچ بھائی بہنوں کے پاس گیا ہوں، کیونکہ میرا دل
मुतमईन है कि मैं इनकी मदद के लिए आया हूँ, इनकी हेल्प के लिए आया हूँ। मेरा कोई सियासी इसमें लेन देन नहीं है। लेकिन जो आपने प्लॉटों की बात की, मैं उसको वाजे कर देना चाहता हूँ कि अभी जिस बिल्डर से मैंने बात की है वो इस बिल्डिंग के जो मखदूश हो गई है उन लोगों के लिए है, और बाकियों के लिए हमने हेल्पलाइन बनाई है, वहाँ आके रजिस्ट्रेशन करा दें। हम देखेंगे और मज़ीद बिल्डरों से बात करते हैं, आबाद से बात करते हैं। असल मकसद ये है कि इन लोगों को रिलीफ दिलाना है और रिलीफ दिलाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा गवर्नर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने बात की कि सिस्टम होने की ज़रूरत है, और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। कराची में बाकी शहरों के मुकाबले में कराची में सबसे ज़्यादा ये तवातुर के साथ ये हो रहा है। जो जिस सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, आखिर वो कौन सा सिस्टम है? इतना मुनज़्ज़म सिस्टम कहते हैं, लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, लेकिन उस सिस्टम पे आँच नहीं आ रही। डीजी का इस्तीफा या ले लेना, उससे क्या होता है? सर इसमें एक सवाल और है। नहीं आप ओके अभी देखें एक एक कर लेना। बात ये है भाई, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि एक बिल्डिंग के गिरने के बाद दूसरी बिल्डिंग तक का सिर्फ सुकून है बीच में, बाकी दूसरी बिल्डिंग गिर जाती है तो फिर काम शुरू हो जाता है। सिर्फ वही टाइम सुकून का है ना। मैंने कहा है कि सिस्टम निज़ाम चेंज करें, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता। आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, और इस बात के साथ, इस यकीन के साथ कि हम इसको फॉलोअप करेंगे। ये शहर यतीमों का शहर नहीं है। यहाँ लियारी हो या लियाकताबाद हो, ये कराची सभी का है, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जायज़ हकूक़ है उसके लिए आवाज़ उठाएं। और आपने देखा है, मेरे मीडिया के दोस्त यहाँ गवाही देंगे कि गवर्नर सिंध के तौर पर मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। निज़ाम हो, सिस्टम हो, उसको ठीक करने की आवाज़ उठाई है। और इंशाअल्लाह ताला मैं बार बार नहीं इसको रिपीट करना चाहता, मैं अमली काम करने वाला आदमी हूँ। मैं यहाँ आने से पहले बिल्डर से बात कर आया हूँ। मैं यहाँ आने से पहले अपने तमाम स्टाफ के साथ मीटिंग कर आया हूँ कि यहाँ अगर लोगों को सहूलत चाहिए राशन की, खाने पीने की, तो हमारे साथ रब्ता करें। इंशाअल्लाह ताला हमारे MPAs, हमारी टीम और हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अगर इलाके के प्रेसिडेंट साहब यहाँ हैं, आपका नाम पूरा? मैं पूरी पंचायत के क्या नाम? लक्ष्मण लक्ष्मण महल साहब जो हैं यहाँ मौजूद हैं, ये मेरे साथ आए। मैं अभी इनको ADC साहब के नंबर्स इनके साथ शेयर करता हूँ। आपको जिस किस्म की सहूलतें चाहिए हमारी तरफ से वो हाजिर हैं आपके लिए। इंशाअल्लाह ताला ये आपके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन रहेगी। मेरा इनके साथ पुराना वास्ता भी है, हमारी बहुत ज़्यादा करीबी कुर्बत है। लेकिन आज जो ये वाक़या है, मैं इस पर फिर एक दफ़ा दिली ताज़ियत करता हूँ अपनी जमात की जानिब से, अपने सूबे की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। और इस वाक़े को हम खामोशी से नहीं जाने देंगे, इस बात का यकीन होना चाहिए आपको। और यहाँ से गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रहेंगे। जी राफे भाई, साहब ये फरमा दीजिएगा कि आप ये नहीं समझते कि DGFCC के खिलाफ कार्रवाई करके DGFCC को एक आसान फरार रास्ता जो है वो दे दिया गया है, और एक सिस्टम की आप बात कर दें, मजबूर कादिर एक सिस्टम है SPCA में, जिस और उसी जोन में शायद ये बिल्डिंगें जो है वो तामीर हुई हैं, वो कब पकड़ा जाएगा, वो कब खत्म होगा? देखें राफे भाई, आपने जो बात की है ना, मैं इसको सियासी तरफ नहीं लेके जाना चाहता। चीफ मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, उसके फैसले को हम देखेंगे। SBCA के DG को हटा दिया गया है। मिनिस्टर साहब ने भी बहुत, कल मैंने TV पे सुना है, अच्छी बातें की हैं। हमें उस पर अमल दरामद देखना है, उसको हम फॉलो करेंगे। और निज़ाम की तब्दीली की मैंने बात पहले ही की है। जो सिस्टम चल रहे हैं उसको चीफ मिनिस्टर साहब खुद देखें, उनकी मालूमात लें, इंक्वायरी कराएं। और अगर वो समझते हैं कि कहीं ऐसा सिस्टम है जिसमें उनकी नॉलेज में नहीं है, सिंध हुकूमत की नॉलेज में नहीं है, और नीचे छोटे सिस्टम जन्म लेके एक माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं, तो उसे हम सबको मिलकर ख़त्म करना है। यहाँ कोई सियासी टॉक नहीं है, किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं है। अभी मुझे अपने इन हिंदू बरादरी के भाइयों के साथ खड़ा होना है, इनके गम में खड़ा होना है। जो बलोच भाइयों के घर खाली हो रहे हैं उनके साथ खड़ा होना है। मैंने कोई सियासी तकरार नहीं करनी, कोई ऐसी बात ही नहीं करनी जिसका जवाब आए। मैंने सबका शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इसमें हेल्प की है। हम सबका शहर है, हम सबका सूबा है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण जी बात आए ना भाई, आए। ये और ये भी 40 के करीब रक्षे जो हैं वो तबाह हुए हैं और वो बेरोजगार हो गए। मैं 40 रक्षे जो हुए इसके लिए मैं आज अभी जाकर बशीर फारूकी साहब से बात करूंगा, सैलानी वालों के साथ बात करेंगे,
اور مجھے امید ہے کہ ان 40 کے 40 لوگوں کو ہم سیلانی سے رکشا دلوا دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک آخری سوال آپ سے کرنا، یہ بات کر لیں ذرا بھائی، دراصل ایک بات لکشمن بھائی بات کریں۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں عوامی گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کے، لیکن Ladi market